जाइए प्रताप। नहीं रानी माँ, हमें करने दीजिए। रुकिए। आ जाइए धीर भाई जी, बहुत उत्सुक हैं हम सब आपको देखने के लिए। पीने नहीं दे सकती थी, ये विषाक्त थी। इस रात सिंहासन पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। प्रताप, विवाह के मंडप में आज जो आपने प्राप्त किया, उसके उपरांत भी आपको अकेले रहना पड़ेगा। किसी कोने में सहमे हुए छिन जाएगा सब कुछ आपसे जीजा। संभव है कल युवराज के रूप में इनका अभिषेक हो जाए, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। जब राणा जी हमें मृत्यु दंड दे रहे थे, तब चुप रहकर आपने एक बात को साबित कर दिया कि आप बहुत ही पहुंची हुई कूटनीतिज्ञ है। धीर भाई जी, जो बीत गया वो बीत चुका है। सब कुछ क्षम्य समझ भुला दिया है। राणा जी वचन दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीजा, जो आपने कुंवर जगमाल का इतना ध्यान रखा। आपकी बहुत याद आती थी हमें भी सब कुछ याद आता था। कितने बड़े हो गए आप कुंवर प्रताप। आपके विवाह की बात चल रही है। इस विषय में हमसे कुछ मत पूछिए छोटी माँ। वो तो रानी माँ और ताजीराज ने मिलकर हमारा ऐसा हाल बना दिया ना कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम आ गए हैं ना आपको आपकी रानी माँ से बचाने। छोटी माँ, आप सबसे पहले ताजीराज से मिल लीजिए, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं।
क्षमा कीजिएगा रानी जी, इन आंखों को उजालों से अभ्यस्त होने में समय लगेगा। हमें सहज होने के लिए समय लगेगा राणा जी। काम की बात करें। हम कुंवर प्रताप के विवाह की बात करना चाहते थे। आपका मत जानने से पहले हम दोनों राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है? हम मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम कुंवर प्रताप से कहेंगे, वो आपको दोनों राजकुमारियों से मिलवा देंगे। शुक्रिया शहंशाह। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप सबको जो भी काम सौंपा गया है, आप सब ने उसे कम वक्त में और शाइस्तगी के साथ उस काम को मुकम्मल किया। हमें खुशी है इस बात पर, और ये इनाम और इकराम जो आपको दिए गए हैं, ये सबूत है इस बात का। लेकिन बीजागढ़, जैतपुर, ग्वालियर वगैरह वगैरह, ये जो तमाम रियासतों पर हमने अपनी फतेह की, वहाँ हमारी फतेह का मतलब फकत हमारी सियासी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। हम जीती हुई तमाम रियासतों की जमीन पर ही नहीं, बल्कि उनकी सियासत पर, उनकी अदब, उनकी तहजीब पर, मुगलिया अदब, मुगलिया तहजीब और मुगलिया मजहब का दबदबा बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि असली फतेह उनके अदब पर, हमारे अदब की फतेह से साबित होगी। उनकी तहजीब, उनके माजी, उनके ख्यालों पर हमारी तहजीब, हमारे हाथ और हमारे ख्यालों की फतेह से साबित होगी। हम पूरे हिंदुस्तान पर ही नहीं, बल्कि पूरे बर्रे सगीर पर एक हुकूमत, एक सियासत, एक अदब और एक तहजीब, मुगलिया तहजीब चाहते हैं। हमारी तहजीब चाहते हैं, और हमारी इस मुहिम में राजपूताना भी नहीं बच पाएगा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आपके दाजीराज आपका विवाह फूल कवर से करवाना चाहते हैं, और आपकी रानी माँ अजब देव से। सही सुना हमने?
हाँ, ऐसा ही कुछ। गणी खम्मा, हम आपके लिए लाए। रानी जी, हम आपके लिए ये इडार से लाए। ये वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। रानी जी, हम आपके लिए ये लाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा गणी रानी जी। गणी खम्मा। कुंवर प्रताप, इनमें से कौन पसंद है आपको? छोटी माँ, भला इनमें से हम किसी को भी कैसे पसंद कर सकते हैं? आपने स्वयं ही देखा है ना इन्हें, सब कितनी उतावली और विचित्र सी है। कोई सहज नहीं है इनमें से। हमें नहीं लगता कि हम इनमें से किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कोई भी सार्थक बातें कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी फूल का वर्षा और अजब दे में से कोई एक पसंद है? बिचौलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर निर्णय कठिन नहीं है। रानी जी, कितनी सुंदर है आप। इसे कहते हैं असली रांची सौंदर्य। जितना सुना तो उससे बहुत 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 सुंदर है आप तो। आप हमारे सामने खड़ी हैं, आप जानती नहीं हमें कैसा लग रहा है। क्या बोले हम? खम्मा गणी रानी जी। गणी खम्मा, आप फूल कवर है ना? जी, हम फूल कवर, मारवाड़ की राजकुमारी। छोटी माँ, फूल ये बात बताना कभी भी नहीं भूलती। जब भी इन्होंने किसी को अपना परिचय दिया है, अपने नाम के तुरंत साथ साथ बड़े गर्व के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये मारवाड़ की राजकुमारी है। कुंवर प्रताप, आप अधिक जानते हैं इनके बारे में। छोटी माँ, कम से कम आप तो यूं कुछ भी मत बोलिए हमें। वैसे अजब दे कहाँ हैं? उनसे नहीं मिलवाएंगे आप? हमने कहा था अजब से कि रानी धीर बाई जी आपसे मिलना चाहेंगी, चलिए हमारे साथ। किंतु उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। आप 2 पल रुकिए यहाँ पे, हम अभी अजब दे को लेके आते हैं। छोटी माँ, वो अजब दे से आप ही मिल लीजिए, हम चलते हैं, हमें आवश्यक काम है। ये भी तो कार्य है। रानी जी, हम जानते हैं आप कौन। अजब दे, बहुत संस्कारी हैं आप। बिल्कुल जीजा की परछाई है। किंतु हमसे मिलना क्यों नहीं चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो ये सोचकर कि आप थक गई होंगी और अभी अभी आप इतने लोगों से मिली, तो व्यर्थ में क्यों कष्ट दें हम आपको, बस। छोटी माँ, इनसे तर्क में मत उलझिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है आप अपनी बिना बारी के बीच में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो चले जाते हैं। जैसा आप ठीक समझे। चलते हैं छोटी माँ। देखा आपने रानी जी, ऐसे ही अजब सदा क्रोध दिला देती हैं कुंवर प्रताप।
पता नहीं है राणा जी, प्रताप के विवाह के प्रश्न में धीर बाई जी को सम्मिलित करके आपने क्या किया है? बहुत हो गया जयवंता बाई जी, अब बस भी कीजिए। धीर बाई जी कुंवर प्रताप के लिए सर्वश्रेष्ठ ही करेंगी और उचित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वो स्वयं उन दोनों राजकुमारियों से मिलने गई। और हम कैसे जाने कि उन्होंने आपके चुनाव को ही अपना चुनाव नहीं बनाया होगा? ऐसा नहीं है जयवंता बाई जी, अगर ऐसा कुछ भी होता तो अब तक हम कुंवर प्रताप का रिश्ता मारवाड़ भेज चुके होते। क्षमा कीजिए, हम बाद में आ जाएंगे। नहीं नहीं धीर बाई जी, इस कक्ष को आप अपना ही कक्ष समझें। जयवंता बाई जी, हम बस इतना कहने आए थे जीजा कि हम आपकी पसंद से सहमत हैं। क्या? हाँ राणा जी, अजब बहुत संस्कारी है, बहुत सारी अच्छाइयां और गुण बिल्कुल जीजा समान है। और कोई भी माँ अपनी बहू में क्या देखना चाहती है? अपनी परछाई। हम भी यही कहते हैं राणा जी कि हम जीजा के साथ हैं, उनसे सहमत हैं। इसलिए हमें भी यही लगता है राणा जी कि अजब देखो ही कुंवर प्रताप की बहू बनना चाहिए। किंतु एक समस्या है राणा जी, अजब ते राजपूत नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? लगता है 1 वर्ष के एकांतवास ने आपकी स्मृति को कमजोर बना दिया है। हम आपको याद दिला दें, अजब दे राव मामरक और हंसा की बेटी है, राजपूत कैसे नहीं है वो? जयवंता बाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं धीर बाई जी। अजब दे के राजपूत होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। आप सब हमें अन्यथा ना समझे, केवल माता पिता के राजपूत होने से कोई राजपूत नहीं हो जाता। राणा जी, जन्म से राजपूत होना और कर्म से राजपूत होना, इसमें अंतर है। क्या कहना चाहती हैं? क्या अजब दे में वो साहस है जो एक राजपूतानी में होना चाहिए? हम मानते हैं कि अजब दे में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो जीजा जैसे हैं, पर जीजा हम ये नहीं मानते कि वो आपकी परछाई है। बिल्कुल जीजा की परछाई है। याद कीजिए जीजा, कैसा साहस दिखाया था आपने बिजोलिया में। राजपूतानियां केवल वीरों को जन्म ही नहीं देती, समय आने पर वीरांगना का भेष भी धर सकती है। इसे कहते हैं राजपूतानी। कुंवर प्रताप एक वीर योद्धा है। यदि उनके लिए हमें बींदनी ढूंढनी है तो वो आप जैसी वीरांगना होनी चाहिए। हमने सुना है कि फूल कंवर गुजरात के राजा और अकबर के सामने निर्भीक खड़ी थी और अजब दे डर के कांप रही थी। यदि हमने किसी डरपोक या कायर लड़की को कुंवर प्रताप की बींदनी बना दिया तो चुनौतीपूर्ण भविष्य में वो कुंवर प्रताप की संबल नहीं, रास्ते का कांटा बन जाएगी। हमें पूरा विश्वास है चुनौतीपूर्ण समय आने पर अजब दे साहसपूर्ण कार्य करेंगे। हम ये गुण उनमें देख सकते हैं। मान लिया आपकी बात जीजा। फिर ऐसा करते हैं कि मेवाड़ में प्रतिस्पर्धा आयोजित करते हैं। हम सब देख लेते हैं कि इन दोनों लड़कियों में से श्रेष्ठ कौन है। हमें पूरा विश्वास है कि वो फूल कंवर ही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे केवल नकारात्मकता ही बढ़ेगी सब में।
हमारे विचार से तो चुनाव करने का यही न्यायपूर्ण मार्ग है। आपके और हमारे विचार मिले कब हैं? जॉब मिलेंगे। क्या आप लोग फिर राजकुमारियों के बारे में बातें कर रहे हैं? क्या बात है? आपकी रानी माँ और हमारे बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। हाँ हाँ छोटी माँ, पर इस समय यहाँ किस बात पर नोकझोंक चल रही थी? हम इस बात पर विवाद कर रहे थे कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ राजपूतानी कौन सी होगी और आपकी दोनों माओं में से कौन सही है, ये जानने के लिए हमने सोचा है कि हम दोनों राजकुमारियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन करें। अरे वाह, ये तो इस समस्या को सुलझाने का बहुत ही अच्छा उपाय सोचा आप सभी ने। हमें इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी राजकुमारी आने वाले समय में जब हमें किसी बड़े शत्रु के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा तब संभावित चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखती है। और वैसे भी इतिहास में ऐसे कई उदाहरण दिए गए कि जब वीरों ने युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाया, उसी समय साहसी वीरांगनाओं ने अपने साहस से दुर्ग संभाला। कुंवर प्रताप ने इस पूरे विषय पर एक प्यारा सा कोण लगा दिया। हमें सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है राणा जी। हम तो मात्र मनोरंजन के स्तर पर सोच पा रहे थे। हमें लगता है कि छोटी माँ का यह सुझाव उपयुक्त होगा। हमें इससे राजकुमारियों की साहस और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता का आंकलन भी हो जाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग निर्णय ले लीजिए, हम चलते हैं। ये प्रतियोगिता हमें सही नहीं लग रही है। हम ये नहीं होने देंगे। राणा जी, आप बात को समझिए। अजबदेही कुंवर प्रताप के लिए उपयुक्त और योग्य कन्या है और कुंवर प्रताप भी ये जानते हैं। ये आपका भ्रम है जयवंताबाई जी। अगर ऐसा कुछ होता तो कुंवर प्रताप हमें कुछ बताते। कुंवर प्रताप ने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें इस बात का अभी आभास नहीं हुआ है। आपके कहने का तात्पर्य यह है जयवंताबाई जी कि मारवाड़ के साथ संधि को भूलकर आपको आपके बेटे के लिए हो रहे भ्रम पर विश्वास करें हम? ऐसा नहीं है राणा जी। बस जयवंताबाई जी, ये प्रतियोगिता तो होकर रहेगी और अगर इस प्रतियोगिता में फूल कंवर जीती तो कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर के साथ करवाया जाएगा। और अगर आपको इससे बेहतर कोई उपाय लगता है जिससे हम अकबर को राजपुताने में बढ़ने से रोक सकें तो आप हमें बता सकती हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमारी संस्कृति पर अधिकार और उसके बाद राजपूतों की संस्कृति पर भी अधिकार। क्षमा करें, किंतु आपके मुंह से यह असंभव बात सुनकर हम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हमारी संस्कृति को जीतने की आपकी महत्वाकांक्षा असंभव है। आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे इस बात का मतलब कि आप हमें युद्ध भूमि में तो हरा सकते हैं और हमसे हमारा राज्य भी जीत सकते हैं, किंतु आप हमारी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही संस्कृति को कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा जीवन है, हमारा चिंतन है, हमारा सर्वस्व है। और जहां तक राजपूतों की बात है तो स्वयं मर जाएंगे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कभी मरने नहीं देंगे। इसलिए हमारा सुझाव है कि आपकी इस कभी ना पूरी होने वाली महत्वाकांक्षा की निश्चित पराजय देखने से पहले आप ये विचार छोड़ दें। यदि आप हमें ऐसी किसी सौदेबाजी के लिए आगरा लाए हैं तो हम आपको एक बात बता दें
कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के समझौते के लिए कोई भी संधि हमें अस्वीकार है। आप चाहें तो प्रसन्नता से हमारा सर उड़ा सकते हैं। हमारी संस्कृति और धर्म के लिए प्राण देना हमारे लिए गर्व की बात है। निकालिए अपनी तलवार और उड़ा दीजिए हमारा शीश। मगर हम क्यों दे आपको एक भी काबिल फक्र लम्हा, बल्कि हम तो आपको इंतहाई शर्मनाक लम्हा देना चाहते हैं। बराए मेहरबानी ताउन करेंगे हमारे साथ। अपना लिबास उतारिए बखतमल। क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपना फरमान दोहराते नहीं है बखतमल। आपने सुन लिया है ना हमने क्या कहा। अमल करिए। अगर आपने अपने हाथों से सरेआम अपना लिबास नहीं उतारा तो हमारे शाही हुक्म की तामील करवाने के लिए यहाँ कमी नहीं है लोगों। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हमने आपसे एक राजा के अनुरूप मृत्युदंड मांगा था। आप जो हमसे चाहते थे वैसा करने का दिल नहीं किया हम। क्या करें? ठहरो। खतमल पहले पगड़ी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे रुकिए, रुक जाइए। इतनी धूप में भागने से आप लोग प्रतिस्पर्धा नहीं जीत पाएंगे। हमने सोचा धूप में भागने से हम सहनशील हो जाएंगे। आप ही कुछ बताइए ना कुंवर प्रताप। आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। हाँ कुंवर प्रताप, हमें भी कुछ बताइए ना। हाँ कुंवर प्रताप, बताइए ना। आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। बताइए ना कुंवर प्रताप, बताइए ना। बताइए कुंवर। बस, सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी ये लज्जा और झिझक छोड़नी पड़ेगी। और अब आप सब एक राजपूत वीरांगना की भांति खड़े हो जाएं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है।
अच्छा चलिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग इस प्रतिस्पर्धा को भूल जाइए और सोचिए कि आने वाले समय में आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। हो सकता है कि आप लोगों को अपने आसपास की बिगड़ी परिस्थितियों को संभालना पड़े, तो आप लोग इसे अपने भविष्य की उस आवश्यकता की तैयारी समझें। कुंवर प्रताप, आप स्वयं ही हमें कुछ आवश्यक बातें क्यों नहीं सिखा देते? ये क्या कर रहे हैं आप सब? हाँ? ये कुंवर प्रताप है, आप ही कोई निजी युद्ध शिक्षक नहीं है, ठीक है? चलिए हटिए पीछे। यदि आप लोगों को प्रतियोगिता जीतनी है तो अपने आप से कुछ कीजिए। फूल, शांत हो जाइए। कुंवर प्रताप, आप हमें शांत होने को कह रहे हैं? हम ये जो भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, अन्यथा इतनी सारी राजकुमारियों को शिक्षित करना कोई सरल कार्य नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? यही बात हुई। बोलो क्या कर लोगी? अच्छा ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा ही कीजिए। हमें नहीं पढ़ना इसमें, हम जा रहे हैं। अब देखो आप, हम ये प्रतियोगिता जीत के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग को जो करना है करिए, किंतु हम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं बस। क्योंकि आप जानती हो, भाग लिया तो हार जाओगी हमसे। इस फूल वाले पौधे को यदि हम सूर्यास्त के बाद गमले में लगाएं और 3 भाग मिट्टी के साथ 1 भाग गाय के गोबर की खाद मिलाएं और प्रतिदिन सूर्योदय पर 1 लोटा जल दें, तो हमें इसके फूल सामान्य से अधिक मिल सकते हैं। आपकी इस समय प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? फूलों के पौधे या फिर सामने उपस्थित प्रतिस्पर्धा? जब महल में सारी राजकुमारियां प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं, आप यहाँ दासियों को फूल के पैदावार बढ़ाने की युक्तियां सुझा रही हैं। हमें नहीं लगता हमें तैयारियों से कोई लाभ हो सकता है। ओहो, हम तो भूल ही गए थे कि आप अजबदे हैं, सबसे साहसी, इतनी साहसी कि जिसे महल में उपस्थित सारी राजकुमारियां प्रसन्न करने के प्रयास के अवसर ढूंढती रहती हैं। उससे आप हर समय अकारणी उलझती रहती हैं। कुंवर प्रताप, यदि आपको लगता है कि हम अकारण आपको परेशान करते हैं, तो आपको हमसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, यदि आप ही ऐसा चाहती है तो ठीक है ना। अजब दे, हमें पाकशाला में आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप चलेंगे हमारे साथ? जी चलिए। हम जानते हैं राज, आपको बार बार एक आशंका चिंता में डाल रही है कि कहीं प्रतिस्पर्धा में अजबदे जीत न जाए। बहुत कुछ दांव पर लगा है धीर भाई जी। अकबर की अजय बढ़त से बचा, राजपुताने की एकता, मेवाड़ का भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा है। हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जीत केवल आपकी हो। वैसे तो जयवंता बाई जी बहुत राजनीतिक समझ रखती है, लेकिन इस बार पता नहीं उन्हें क्या हो गया। हमारी बात समझ ही नहीं पा रही है। इस बार जयवंता जीजा सिर्फ एक मां बन गई है, राजनीतिक आवश्यकताओं को देख ही नहीं पा रही है। पर आप चिंता ना करें, जो आपको सर्वाधिक उचित लगे, हम जयवंता जीजा की भावनाओं से उसे बिखरने नहीं देंगे।
देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप सब जाइए, आप सबके लिए विश्राम का अवकाश। हम समझ के रानी माँ, आज आप सारा भोजन स्वयं बनाना चाहती। आप चिंता मत करें, हमें हर प्रकार का भोजन बनाना आता है। सब्जी, रोटी, दाल, खिचड़ी बस, और बस। हम आपको यहाँ भोजन बनवाने नहीं लाए हैं। आप ये चावल का बुरा है, ये आप उठाकर वहां रख दीजिए। हम अभी दासी को बुला। नहीं नहीं, दासी नहीं, आपको रखना है। आप रखिए उसे यहां से वहां। जी वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। अर्थात यदि आप सोच ले तो किसी भी स्तर का शारीरिक श्रम कर सकती हैं। अर्थात उस क्षमता में यदि चपलता और साहस जोड़ दिया जाए तो आप भी ये प्रतिस्पर्धा जीत सकती हैं। क्या प्रतिस्पर्धा? तो आपने ये सब हमसे इसलिए कराया रानी का? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये प्रतिस्पर्धा जीते और हमें पूरा विश्वास है यदि हंसा यहाँ होती तो वे भी यही चाहते। रानी, हम अपने जीवन में कभी नहीं जीते और हम अपने आप को किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में उपयुक्त नहीं मानते। नहीं नहीं अजबते, ऐसा मत कहिए। आपको ये प्रतिस्पर्धा जीतनी ही जीतनी है। पर रानी, एक बोरी को उठाने और इतनी सारी राजकुमारियों के साथ वीरता के साथ साहस के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना, इन सब बातों में बहुत अंतर है। अच्छा रुकिए, हम जानते हैं हमें क्या करना होगा। हम अभी जाकर प्रताप को लाते हैं। एक बार जब प्रताप आपको इस प्रतिस्पर्धा के लिए शिक्षित कर देंगे तब आप में भी आत्मविश्वास आ जाएगा। हम अभी जाकर प्रताप को लाते हैं। तब तक आप वो जल का पात्र यहां से उठाकर वहां रखिए और याद रखिए एक भी बूंद पानी छलकना नहीं चाहिए। और हाँ, हार कर बैठ मत जाइएगा। अरे अजब है, आप यहाँ व्यर्थ में समय क्यों गवा रही हैं? आपको तो प्रतिस्पर्धा की तैयारियां करनी चाहिए। और सब क्यों चाहते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा जीते? बड़ी भोली हैं आप, इतना भी नहीं समझती कि जब तक आप ये प्रतिस्पर्धा नहीं जीतेंगी कुंवर प्रताप के साथ आपका विवाह कैसे होगा? क्या? हाँ, और हमें और जीजा को तो पूरा भरोसा है कि ये प्रतिस्पर्धा आप ही जीतेंगी। यदि ये प्रतिस्पर्धा कुंवर प्रताप के साथ विवाह के लिए, फिर तो इसके लिए हमें नहीं, फूल को तैयार होना पड़ेगा। अरे कहाँ खो गई आप? हम अभी फूल से मिलकर आते हैं।
रुस्वा कर दिया है हमने इसे। अब दे दीजिए इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म। क्या गजब कर रहे हैं खान बाबा। जैसे ही खेल में जरा मजा आने लगा, आप कहते हैं कि खेल खत्म। अभी तो खेल की शुरुआत की है हमने। कोड़ा, हमने कहा कोड़ा मंगवाया जाए। हमारे ही दरबार में, हमारी ही ख्वाहिशों पर और ख्वाबों पर हंसकर आपने नाकाबिले बर्दाश्त गुस्ताखी की है बख्तमंद। इन्हें तब तक कोड़े से मारते रहिए जब तक इनके बदन से इनकी जान ना निकल जाए। लेकिन शहंशाह, ये हम क्या कर सकते हैं खान बाबा? हमें अपने ऊपर हंसने वाले लोग कतई पसंद नहीं आते, और खासकर वो लोग जिन्हें हम फतेह करना चाहते हैं।